पहले ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद न्यू टैब में, न्यू टैब क्या यहाँ सर्च कर लेता हूँ सर्विस प्लस। सर्विस प्लस सबसे पहले आ गया ये सर्विस प्लस मेटा डाटा। यहाँ भी हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मेरा जीमेल आईडी रजिस्टर्ड है और ये मेरा मैं पासवर्ड सेव किया हूँ, इसलिए पासवर्ड ऑटोमेटिक आ रहा है, कैप्चा फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आईडी नहीं है तो नीचे डोंट हैव एन अकाउंट, इसमें क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी है तो ओपन कर लिया। यहाँ आ जाता हूँ अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस तरह का होता है अप्लाई फॉर सर्विसेज। है यहाँ थोड़ा वेट करना है। और राइट साइड में देखिए ऊपर यहाँ सोर्स बार आता है, यहाँ लिख लेता हूँ इशुअंस। हम जो बनाते हैं कास्ट रेजिडेंट इनकम, उसमें पहले वर्ड यूज हुआ है इशुअंस, इसलिए मैं इशुअंस पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, मुझे रेजिडेंट बनाना है। अब देखिए इशुअंस पहले लेटर वाला, पहले वर्ड वाला सारे सर्विसेज आगे। यहाँ मुझे लिखना है रेजिडेंट। ठीक है, मैं रेजिडेंट अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखिए आ गया, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ रेजिडेंट में। यहाँ सैल्यूटेशन, ठीक है भैया, यहाँ सैल्यूटेशन में स्त्री लड़का है इसलिए स्त्री लगा रहा हूँ। अगर लेडीज से होता तो मैं SMT सेलेक्ट करता, अगर वो ऑन में रह रहे तो मिस सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये स्त्री है, ये लड़का है। हाँ, पिक्चर लगाना है 20 KB के ऊपर और 250 KB के नीचे का फ़ोटो लगाना है। ठीक है, ये फ़ोटो पहले ही साइजिंग करके रखना है। मेल, हाँ एज लिख देना है। ठीक है, और इधर आता है आधार नंबर। आधार नंबर के बाद इधर फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब लिख लेना है। क्या मदर नेम, मैं ये उड़ीसा से अप्लाई कर रहा हूँ और बाकी स्टेट के लिए भी लगभग सेम ही रहेगा इससे। अगर यहाँ फ़ोन नंबर और इसके बाद ईमेल आईडी अगर हो तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद हमें नीचे आके सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ऑटोमेटिक आएगा लिस्ट में। स्टेट उड़ीसा रखता हूँ और यहाँ प्रेजेंट एड्रेस यस करता हूँ, सब ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ अगर एप्लीकेंट वही है तो नो होगा, और दूसरा कोई अप्लाई कर रहा है तो यस होगा। पर्पस फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए इसलिए स्टडी लिख रहा हूँ। अगर जॉब के लिए हो तो फॉर जॉब लिखना है। प्लेस, एड्रेस किस जगह के है, ये आदमी कहाँ का है वही प्लेस होगा। यहाँ कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन लिख रहे हैं, सबमिट। के बाद आएगा यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके एड्रेस सारे डिटेल चेक कर लेना है और अटैच, ये जो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए यहाँ अटैच लिखना है। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, ठीक है, ये यहाँ आधार कार्ड, और ये मेरा डिवाइस में सेव है आधार कार्ड। ये सिलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ।
ओपन करना है और नीचे वाला भी इसमें ऑर्डर देना है। ऑर्डर में दूसरा और क्या देना चाहता हूँ वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ। ये स्मॉल ये कैपिटल बना देता हूँ। ROR मतलब ये जो हमारा लैंड रिकॉर्ड, ROR रिकॉर्ड उनके पिता का ROR दे देता हूँ जो मैं पहले से रिचार्ज करके रखा हूँ। ठीक है, हो गया। हो जाने के बाद सेव, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ थोड़ा चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, वेरीफाई हो गया, सबमिट कर लेता हूँ। अब देखिए ये आ गया, ये कस्टमर को दे सकते हैं और इसे एक्सपोर्ट टू PDF करके हम PDF फॉर्मेट करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया रेसिडेंट अप्लाई करना। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर कर लूँगा और दूसरा वीडियो बना लूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।